नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम के लिए नए वर्ष की शुरुआत खुशखबरियों से हुई है। 2026 के शुरुआत में और 2025 के अंत में जिस तरह से सिक्किम पर्यटकों की आमद देख रहा है, ये वाकई में सिक्किम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। जिस प्रकार देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बनकर सिक्किम उभरा है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। सिक्किम सरकार की साल भर की मेहनत, विभिन्न टूरिज्म प्रमोशन स्ट्रैटेजीज, प्राकृतिक मुसीबतों के बीच भी जिस प्रकार सिक्किम ने पर्यटकों का भरोसा जीता है, ये वाकई में सिक्किम सरकार की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब इन्हीं खबरों के बीच सिक्किम सरकार ने नववर्ष के मौके पर सिक्किम वासियों और पर्यटकों को एक और खुशी की खबर दी है। यूं कहे तो नववर्ष का उपहार दिया है। ये खबर उत्तर सिक्किम के लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत बनकर आया है। अक्टूबर 2023 में आई विनाशकारी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लॉफ के बाद महीनों तक बंद पड़ी टुंग नागा रोड को अब औपचारिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को फिर से बहाल कर उत्तर सिक्किम को एक बार फिर मुख्य धारा से जोड़ दिया है। There will only be one. Insignia. 2023 के उस प्राकृतिक आपदा के बाद टुंग नागा सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस सड़क के बंद होने की वजह से चुंगथांग, लाचुंग, लाचेन और दूसरे बॉर्डर वाले गांव में जाने वाले लोगों को मंगन से संकलंग और शिवगियर यानी कि जोंगू के रास्ते से एक लंबा और मुश्किल चक्कर लगाना पड़ रहा था। इससे आम लोगों के साथ साथ हमारी सेना के लिए भी यात्रा का समय और मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। अब बीआरओ ने बेहद ही चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों, अस्थिर ढलानों और लगातार खराब मौसम के बीच करीब 8 किलोमीटर लंबे सिंगल लेन सड़क हिस्से को फिर से तैयार किया है। इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा रिचू क्षेत्र में बनाया गया 180 फीट लंबा ट्रिपल डबल रीइंफोर्स्ड एक्स्ट्रा वाइड बेली ब्रिज है, जिसे इस पूरे कॉरिडोर का सबसे संवेदनशील बिंदु माना जाता था। बीआरओ अधिकारियों के अनुसार इस काम में दिन रात लगातार मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कई स्थानों पर जमीन धंसने की समस्या और बारिश के कारण बार बार काम बाधित होता रहा। अब अधिकारियों द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि सड़क के खुलने से स्थानीय नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा बलों और आपातकालीन एजेंसियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ये मार्ग सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है और इसके बंद रहने से सेना की आवाजाही पर असर पड़ रहा था। अब इसके दोबारा खुलने से न केवल प्रशासनिक सेवाएं आसान होंगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इस मामले में वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन एनटी लेप्चा ने भी जानकारी साझा की है। एक बार उसे भी सुन लेते हैं। हिजोदेखि मात्र हाम्रो यहाँ टुङ नागाको बाटो चाहिँ क्लियर भएको छ र यो अहिले अब यहाँ हिजो ग्रेफले यो बाटो खोलेको छ। तपाईहरु सबैजना आउनु सक्छ, जानु सक्छ र यो अलिकति हेभी भेहिकलहरुको लागि चाहिँ हाम्रो एसपी मङ्गनले यो काम गरिरहेको छ र आज दिनभरि र भोलि दिनभरिमा अलिकति टाइमिङहरु चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्सन छ होला। यो पुलले चाहिँ कति लोड लिनु सक्छ त्यसको विषय लिएर चाहिँ तपाईहरुले बताउनुहुन्छ र टुरिस्ट गाडीहरुको विषयमा अब वन वे अघि यो सबै कुरा र एसपी मङ्गनले तपाईहरुले बताउनुहुन्छ र यो एउटा हाम्रो एउटा सबैजनाको एउटा कोसिसले गर्दाखेरि यो एकदमै राम्रो भएको छ। एउटा ठुलो एउटा एचिभमेन्ट भएको छ। जसरी अब चुङथाङ सब डिभिजनको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा एचिभमेन्ट हो। म एउटा जुन चाहिँ एउटा अब सरकारको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सिक्किम सरकारको पनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोलेको पनि एउटा ठुलो एउटा एचिभमेन्ट हो। जुन चाहिँ यो रोड 2 वर्षको बादमा यो जुन चाहिँ ग्लफको बादमा यो रोड एकदमै पर्मानेन्टली यो खोलिएको छ अनि अब सबैजना आउनु अनि जानु सक्छ र यो एउटा तपाईं सबैजनाले एउटा नयाँ सालको एउटा सिक्किम सरकारले आम जनताको लागि एउटा
यो एउटा गिफ्ट दिएको छ। अब खास बात यहाँ ये है कि ऐसे समय में जब सर्दियों के दौरान सिक्किम में पर्यटन में तेज उछाल देखने को मिल रहा है, टुंग नागा सड़क का खुलना क्षेत्रीय पर्यटन के लिए भी एक बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे स्थानीय होटल व्यवसाय, टैक्सी ऑपरेटर्स और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई उम्मीद मिलेगी। हालांकि सड़क को खोल दिया गया है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने बताया है कि स्थायी ढलान स्थिरीकरण और ड्रेनेज का काम अभी जारी है। मोटर चालकों को विशेष रूप से रिचू ब्रिज के पास गति सीमा का पालन करने और जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। सर्दियों के दौरान पूरे मार्ग की लगातार निगरानी की जाएगी। बीआरओ के इंजीनियरों और कर्मचारियों की मेहनत की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। कल से ही इस मार्ग पर आवाजाही करने वाले वाहन चालक सोशल मीडिया पर रास्ते के वीडियो शेयर कर आभार प्रकट कर रहे हैं और नए सड़क की सराहना कर रहे हैं। भारी बारिश, भूस्खलन और जोखिम भरे हालातों के बीच काम करते हुए बीआरओ ने इस अहम सड़क को दोबारा चालू कर दिया है। प्रेस रिलीज में इसे प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत बीआरओ की प्रतिबद्धता और उसके आदर्श वाक्य इन द साइलेंस ऑफ द माउंटेन्स वर्क स्पीक्स का सजीव उदाहरण बताया है। तो सिक्किम के लिए नववर्ष की शुरुआत ही खुशखबरियों के साथ हुई है। आशा है इस नई सड़क के साथ ही इस क्षेत्र में भी पर्यटन की ये लहर गुनगुनाते हुए पहुंचेगी और क्षेत्रवासी चैन की सांस ले पाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।